ये तस्वीरों में दिख रहा नजारा है कब्रिस्तान का, जहां लोग जमा हैं और आखिर क्यों, तो आइए बताते हैं। कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर हंगामा हो गया। बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आकर दखल देना पड़ा। मामला है मध्य प्रदेश के लखनादौन का, सिवनी जिले के आधे गांव का, जहां कुछ दबंगों ने नाथ समाज के शमशान घाट में कब्जा कर लिया। दबंगों की दबंगई तो देखिए, वो इस शमशान घाट में किसी भी शव दफन नहीं होने दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर इलाके के नाथ समाज के लोग वर्षों से अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार के रूप में दफनाते आ रहे हैं, उस जगह पर इलाके के कुछ लोगों ने कब्जा कर पत्थर की बाउंड्री बना ली है। जब नाथ समाज के लोग अपने मृतकों के शवों को यहां दफनाने आते हैं तो दबंग आए दिन उनके साथ विवाद करना शुरू कर देते हैं। आज भी समाज की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाने के बाद परिजन दफनाने के लिए शमशान घाट गए थे। इसी दौरान दबंगों ने परिजन और समाज के लोगों से विवाद शुरू कर दिया। विवाद की सूचना मिलते ही राजस्व, अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हंगामा शांत हुआ और बुजुर्ग महिला के शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। जिसको अंत्येष्टि के लिए नाथ समाज की जो जगह थी, जो 200-250 साल से पुराना मतलब पूर्वजों का अंत्येष्टि की जा रही थी, वहाँ पर लेके आया गया। उसी दौरान सुरेश परवारी, कोमल परवारी पिता, वहाँ के विवाद करने लगा, बोलने लगा ये मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ ईंट का भट्टा पार रहा हूँ 10 साल से 5 साल से। उसने 3 घंटों तक विवाद किया। जब हमने राजस्व, अमला, यहाँ के थाना प्रभारी राजेश दुबे जी को इस बात की सूचना दी, वो लोग यहाँ आए, फिर उन्होंने सामने से इस मिट्टी को अंत्येष्टि कराया गया और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद किया सुरेश परवारी। स्थल बनाने के लिए गड्ढा खोदने आए, तो जब हम कहाँ गड्ढा खोद रहे थे, हमारे नाथ समाज के काफ़ी वर्षों पुराना शमशान घाट है, जिस पर सुरेश प्रजापति यहाँ पर आता है और कहता है कि यह मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदने दूंगा और अंत्येष्टि नहीं होने दूंगा। अब हमको अंत्येष्टि करने के लिए धमकी दे रहा था। अंत्येष्टि करने के लिए हमको थाना प्रभारी जी, नायब तहसीलदार जी, SDM जी को सहारा लेना पड़ रहा है और प्रशासन के द्वारा हमारी अंत्येष्टि कराई जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या को सुने, नहीं तो अगली अगर हमारी सामाजिक कोई मृत्यु होती है तो अगली बार हम शमशान घाट नहीं लाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल विवाद करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विवाद संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग मौके पर गए तो वहाँ पे 2 पक्षों के बीच विवाद था। एक नाथ संप्रदाय वहाँ पे काफ़ी वर्षों से अंत्येष्टि करते थे, सरकार शासकीय ज़मीन है वो, और दूसरा वहाँ पे दूसरा पक्ष है, उसने अतिक्रमण किया था। तो हमने मौके पे जाके समझाइश की और उसके बाद समझाइश के बाद वहाँ पे अंत्येष्टि संपन्न हुई शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर दोनों पक्षों की जो आगे की कार्यवाहियाँ हैं वो हमने स्टार्ट करवा दी हैं। मैडम, प्रथम दृष्टया जिसने ऑब्जेक्शन किया था, जिस पक्ष ने, उसके ऊपर क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर अभी हमने 151 का मामला बनाया है और फिर आगे सारी चीज़ें, और दूसरे पक्ष को भी हमने, वो ज़मीन चूँकि उनके नाम पे नहीं थी, शमशान के नाम पे नहीं थी, तो उसको शमशान के नाम पे कराने के लिए भी जो आवेदन था वो लिया है और आगे सारी सीमांकन वगैरह के बाद उसको प्रस्तावित कर दिया जाएगा। मैं कब्रिस्तान में दफन करने का विवाद था, उसमें आपत्ति ली गई प्रजापति के द्वारा, क्योंकि प्रजापति समाज के मकान भी थे और उनके ईंट भट्टे भी थे। तो इस सूचना पर पुलिस और राजस्व की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई, समझाइश दी और उनका दाह संस्कार, मृत्यु संबंधित कार्यक्रम वहीं नज़दीक में उन्हीं के स्थान पर करवा दिया गया है। अब कोई विवाद की स्थिति नहीं है और जो प्रजापति समाज का व्यक्ति जो आपत्ति करता था उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। जहां एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान माफियाओं और दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, वहीं अभी दबंग अपनी दबंगाई से बाज नहीं आ रही हैं, जिस कारण आए दिन खूनी खेल भी बदमाशों द्वारा खेला जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लखनादौन से पवन डेहरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।